नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश में। आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट की और समझेंगे कि जीएसटी मीटिंग के बाद भी बाजार में इतना चढ़ा उतार क्यों रहा। साथ ही साथ निफ्टी 50 के टेक्निकल सिग्नल और सेक्टरियल मूवमेंट्स पर भी नजर डालेंगे। आज का दिन बाजार के लिए थोड़े मिक्स अंदाज में रहा। निफ्टी 50 ने 24,734 पर क्लोज किया, जो पिछले दिन की तुलना में सिर्फ 0.8% ऊपर था। दिन भर के ट्रेडिंग सेक्शन में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। सुबह बाजार खुलते ही निवेशों में एक ज़बरदस्त उत्साह था। इसका मुख्य कारण था जीएसटी रिफॉर्म की उम्मीद, खासकर संभावित रेट कट्स की खबरें, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन और कंज्यूमर डिमांड को बढ़ावा दे सकती है। इसके लिए इसीलिए आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ओपन हुआ 24,980.75 और उसका सेम हाई भी वही है 24,980.75। यानी इधर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ओपन इज इक्वल टू लो फॉर्म हुआ है कैंडल कैंडल में देखे तो। उधर हम सेंसेक्स की बात करें, उधर भी सेम ही है, क्योंकि 21,456.67 और 21,456.67, यानी ओपन और हाई सेम है। जब ओपन और हाई सेम रहता है तो ज़्यादातर सेलिंग प्रेशर आना संभव रहता है। अगर हम बात करें तो सुबह पहले मार्केट अच्छा खासा ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद जो गिरना शुरू हुआ लगातार लगातार गिरते गिरते चला गया। शुरुआत में ऑटो और एफएमजी सेक्टर में तेजी देखने को मिली। निफ्टी ऑटो 0.85% बढ़ा। निफ्टी एफएमसीजी 0.24% ऊपर गया। ऑटो सेक्टर में ये तेजी जीएसटी रिफॉर्म ऑप्टिमाइज से आई, क्योंकि इन्वेस्टर को उम्मीद थी कि टैक्स कम होने की वजह से जो गाड़ियाँ की बिक्री होगी वो ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, उनको फ़ायदा होगा। इसकी वजह से ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी अप मूवमेंट देखने को मिली। एफएमसीजी में भी शुरुआती तेजी देखने को मिली, लेकिन दिन के बीच में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, जिससे एफएमसीजी और कुछ अन्य सेक्टर में अपने गेंस खो दिए। वही हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट लूज, यानी जो प्रॉफिट बुकिंग होता है वो तो नहीं दिखा, लेकिन आईटी सेक्टर बहुत सेलिंग प्रेशर में रहा, जिसने ओवरऑल इंडेक्स को दबाव में रखा। इसका मतलब है कि बाजार सिर्फ अच्छी अच्छी खबरों से तुरंत तेजी नहीं दिखाता, बल्कि प्रॉफिट बुकिंग और सेक्टर स्पेसिफिक वीकनेस भी बड़ी भूमिका यहाँ पर दिखाता है। हम अभी अगर हम इन एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो स्टॉक ट्रेडर है, ट्रेड हो रहे हैं 3,141, उसमें से एडवांस है लगभग 1,224 और डिक्लाइन है 1,818। यानी कहीं ना कहीं आज डिक्लाइन में ज़्यादा स्टॉक थे। इसकी वजह से ये जो रैली थी नीचे की तरफ वो लगातार बढ़ती रही। और हम अगर आज के एफ आई डी एस की डाटा की बात करें, आज डेली का हम डेटा डाटा देखेंगे, एफ आई एस और डी आई एस का डाटा। अगर हम एफ आई एस की बात करें तो आज लगभग 4 सितंबर को मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब एफ आई एस ने 106 करोड़ की बिकवाली की है, और उसके अगेंस्ट डी आई ने 2,233 करोड़ की बाइंग की है। ये डाटा तो एफ आई एस लगातार सेलिंग कर रहे हैं और डी आई एस लगातार बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर हम मंथली डाटा देखेंगे डी आई एस का तो आप देख सकते हैं डी आई एस कंटिन्यू जून जून जुलाई अगस्त हर मंथ, जून जनवरी से बाइंग, लगभग अक्टूबर से कहीं ना कभी आपको माइनस में इधर नहीं दिख रहा है। जुलाई 23 में उन्होंने इतना माइनस किया था 2,697। ये बड़ी एक मंथ की बात है। यानी वो बाकी मंथ में लगभग 20, 25, 28, 14,000, 12,000 लगभग बाइंग करते। यही हम एफ आई एस का डाटा देखेंगे तो आपको चौंकाने वाला डाटा है। इधर हम मंथली देखेंगे तो देखो, जुलाई मंथ से उन्होंने सेलिंग चालू किया है कंटिन्यू। 47,000 का माल उन्होंने एक महीने में बिका।
46,000, लगभग सेम ही अमाउंट उन्होंने 2 महीनों में बेचा है। अभी ये सितंबर की अभी अभी शुरुआत हुई है, तो लगभग 4,000 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। अगर हम ईयरली देखेंगे तो आप शॉक ही हो जाओगे, क्योंकि ये जब से 2008 से 2008 में उन्होंने 1 लाख का बाइंग सेलिंग किया था, सॉरी, उसके बाद उन्होंने ये हाईएस्ट बाई सेलिंग था 2,78,000। उसके बाद उन्होंने और एक नया रिकॉर्ड बनाया जो 3 लाख का था। उसके बाद अभी 2025 में 2,21,000, यानी अगर 3,02,000 के ऊपर गया तो ये एफ आई सेलिंग का ये नया रिकॉर्ड बनेगा 2008 के बाद। सबसे ज़्यादा बिकवाली एफ आई एस करेंगे अगर ये डाटा 3,02,000 के ऊपर गया तो कुल मिलाकर आज का दिन देखा तो बाजार के लिए अच्छी खबरें। जीएसटी रिफॉर्म्स थी, ग्लोबल क्लॉजेस शुरुआती दे सकती थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग और सेक्टर स्पेसिफिक वीकनेस से जल्दी प्रेशर आ गया। और ऑटो और एफएमसीजी जैसे सेक्टर में फिलहाल शॉर्ट टर्म में लीड कर सकते हैं, वही आईटी और कुछ हैवी वेटेड स्टॉक पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमें इन्वेस्टर को चाहिए कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को समझे, टेक्निकल लेवल्स पर भी नज़र डाले और प्रॉफिट बुकिंग के समय पर रणनीति अपनाए, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही तो वहाँ पे अपना कैपिटल सेव करना ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आप और भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छे बिजनेस पे पैसा लगाओगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो और महीने भर 6 महीने तक होल्ड करते हो, उसके बाद बेचते हो, ये आप काम करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके चलना होता है। इसलिए आप अपने कैपिटल को सेव करते चलिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।